बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबशर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इलेक्शन के बाद इस वक्त हुकूमत साजी का एक मरहला है और पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें, उनमें से कोई भी जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो तनहा वफाकी हुकूमत बना सके। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बकौल उनके बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं होगी और इनके साथ कोई लहाक और इत्तेहाद नहीं होगा। तो इस वक्त जो पोजीशन है पार्लियामेंट में, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमारे याफ्ता कैंडिडेट्स एक ज़्यादा तादाद में हैं, 92 या 95 के राउंड अबाउट हैं। बावजूद इसके कि उनके बहुत सारे कैंडिडेट्स इंतखाबी धांधली को लेके मुख्तलिफ फोरम्स पे उन्होंने रजू किया हुआ है। दूसरे नंबर पे जो लार्जेस्ट पार्टी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चौथे नंबर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। तो आप जानते हैं कि 9 फरवरी 2024 को मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक विक्ट्री स्पीच की जिसमें उन्होंने कहा कि हम पंजाब में और वफाक में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो उन्होंने वफाक में मियाँ शहबाज शरीफ साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर नामज़द किया है। शहबाज शरीफ साहब का पहले का अगर हम तजर्बा देखें एज ए एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब का, तो उसमें कोई शक नहीं, उन्हें पंजाब स्पीड के नाम से याद किया जाता है। यहाँ पे अगर हम वफाक की अगर बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ इत्तेहाद का ऐलान तो किया है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हम वजारतें नहीं लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछला उनका तजर्बा था 18 माह 19 माह का पीडीएम की हुकूमत का, जिसमें आप जानते हैं कि 13-14 सियासी जमातों ने मिल के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तरीक़े अदम एतमाद पेश की और हुकूमत बनाई अपनी। और एक तजर्बा, जो पिछला तजर्बा उसको देख के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हम कौमी असम्बली में आपको वज़ीर-ए-आज़म के लिए वोट तो देंगे लेकिन हम वज़ारतें नहीं लेंगे। नाज़रीन, इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि पहले जो 18-19 माह की हुकूमत थी पीडीएम की, उसमें एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं थी। अगर इस वक्त पीडीएम 2 जिसे मैं कहता हूँ, और हालांकि मेरे बहुत सारे कुलीग्स इस पर चीज़ पे नाला होते हैं कि आप पीडीएम 2 क्यों कहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये मेरी ज़ाती राय हो सकती है। नाज़रीन, यहाँ पे पीडीएम को एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का सामना रहेगा। जिस तरह आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक कसीर तादाद जो है वो एमएनए मुंतखब हुई है। अगर हम शहबाज शरीफ साहब को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर देखें तो उसमें कोई शक नहीं हुआ, उन्होंने पंजाब में अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन पिछले 18 माह की अगर उनकी कारकर्दगी पे एक नज़र दौड़ाएं, अगर हम उनकी खूबियों और खामियों को ज़रा डिटेल में बात करना चाहें तो खूबियों में कोई शक नहीं कि उन्होंने पीडीएम की जितनी सियासी जमातें थी पीडीएम में, उन्होंने उनको साथ लेके चले और जितनी भी जमातें थी उन्होंने हिस्सा बसीयत जुस्सा वसूल भी किया। बाद में बेशक वो इलेक्शन के करीब एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हुए, एक दूसरे पे उन्होंने तनकीदी निश्तर चलाने शुरू किए, लेकिन उससे पहले वो एक दूसरे के साथ इक़्तिदार में मज़े ले चुकी थी। शहबाज शरीफ साहब के पास इत्तेहादी हुकूमत को चलाने की मैनेजमेंट उनकी खूबी है, उन्होंने चलाई है। ये तजर्बा उनका इस हुकूमत साजी में भी काम आ सकता है। दोस्तों, उन्होंने IMF से डील ली, कथा नज़र इसके कि वो कितनी एड़ी चोटी का जोर लगा के, कितने मिन्नतें तरले करके और किस लेवल पे जाके ये डील हुई, लेकिन उन्होंने ये डील कामयाब करवाई। नाज़रीन, यहाँ पे हम अगर उनके वीकनेस की बातें करें, वीकनेस को देखें शहबाज शरीफ साहब की एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे जो इत्तेहादी हुकूमत है, जिस तरह आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ारतें ना लेने का ऐलान किया है, तो कल कला अगर शहबाज शरीफ साहब को इस तरह के मुश्किल फ़ैसले करते हैं जो कि आने वाले दिनों में करने हैं, IMF की डील बहुत ज़रूरी है, जो मुल्क की हालात हैं, फ्यूल की कीमतें कहाँ पे पहुँच गई, रोज़मर्रा की चीज़ों की गैस की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, बिजली के निर्ख बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं।
तो ये सारी चीज़ें, अफरात ज़र का इशू है, आगे जाके 24 अरब डॉलर इस साल हमने कर्ज़े अदा करने हैं। तो ये सारे मुआशी, मशरती और बाकी मामला हालात देख के तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए एज ए प्राइम मिनिस्टर कि वो इत्तेहादी हुकूमत को कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि इस वक्त उनके पास, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की, कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी जो इतनी आसानी से उन्हें कानून साजी भी करने में आड़े आएगी, और दूसरा कोई इस तरह की पॉलिसी जो वो बनाना चाह रहे हैं, कानून साजी करना चाह रहे हैं, क्योंकि उससे पहले 18 माह में उन्होंने जो भी कवानीन किए वो अपनी ज़ात के लिए, कौम के लिए, शायद इसमें अशर शीर भी नहीं था। तो अब देखना ये होगा कि वो कानून साजी कितनी आसानी से कर सकते हैं और अपनी इत्तेहादी जमातों को अपने साथ लेके किस तरह चलते हैं। ये एक मुश्किल और टफ मरहला होगा उनके लिए, क्योंकि इत्तेहादी जमातों को साथ लेके चलना उनके लिए एक मुश्किल टास्क होगा। दूसरा, इसके साथ साथ फॉरेन रिलेशंस को अगर हम मद्देनज़र रखें तो आप बेहतर जानते हैं, ये अभी इंटरिम गवर्नमेंट में ईरान पाकिस्तान का जो क्लैशेस हैं वो आपके सामने, फिर अफ़गानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ हमारी टेंशन, ये सारी चीज़ें, फिर अमेरिका और चीन जैसे जो बड़े पावरफुल मुल्क हैं उनके साथ पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिलेशन कैसे होंगे, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नवाज़ के नामज़द उम्मीदवार मियां शहबाज शरीफ साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि वो अपने फ़ॉरेन रिलेशन जो हैं वो किस तरह इस्टेब्लिश करते हैं, उनको किस तरह लेके चलते हैं। तो नाज़रीन, अगर हम इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाएँ तो एक गैर यकीनी सूरत हाल है। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। एक भारी अक्सियत, एक बहुत बड़ी रेशो जो है पाकिस्तान की, वो इस वक्त इस सूरत हाल से दो चार है। नाज़रीन, यहाँ एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि मियां शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस हैं, उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। बेशक उनको हमारी अदालतों ने रिलीफ दिया हुआ है, लेकिन वो जो एक एलिगेशंस हैं वो उन जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं उनका दबा अभी तक उनके माथे से तुला नहीं है। तो नाज़रीन, ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, फिर अवाम का रद्द-ए-अमल, अवाम की जो परसेप्शन है उसको लेके और उनकी नब्ज़, जो अवाम की नब्ज़ पे हाथ रख के जो हुकूमत साजी, जो वो लोगों की आसानी के लिए अगर कोई फ़ैसले नहीं लेते तो ये बहुत जल्द गैर मकबूल हुकूमत हो जाएगी। नाज़रीन, अगर हम इसको कंक्लूड करें तो मरूज़ी पाकिस्तान के हालात, लोगों की गैर यकीनी सूरत हाल, अदम इस्तेहकाम सियासी हो या वो मुआशी हो या मुआशरती हो, ये बहुत बड़े चैलेंज है मियां शहबाज शरीफ साहब के सामने, इत्तेहादी हुकूमत के सामने होंगे कि वो इन चीज़ों से कैसे नुम्बर्द आज़मा होते हैं, कैसे काबू पाते हैं, और अवाम की नब्ज़ को देख के वो ऐसे कौन से फ़ैसले करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अवाम को रिलीफ मिल सके। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी का थीम है कि लोगों तक मालूमात की रसाई जो है वो मुमकिन बनाई जाए। तो हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि जो बेहतर इंफॉर्मेशन हम तक हो वो आप लोगों तक पहुँचाएँ। नाज़रीन, आज हमने तज़िया पेश किया, आप इससे इख्तलाफ या इत्तफ़ाक़ कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बेहतरीन रास्ते में मुस्तफ़ीद फरमाएँ ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकें। इसी के साथ ही मुबशर नदीम को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।